Hi, this is Faiza, and in this video, we are going to discuss the sources of finance for entrepreneurs. It is basically a topic that comes under the heading of entrepreneurship type of business, that how they will get the finance to start their business as an entrepreneur. So let's start with the different sources. I have made this table. There are three types of finances. First is personal finance, then second is debt financing, and the third is equity financing. तो हम स्टार्ट करते हैं पर्सनल फाइनेंस के साथ। पर्सनल फाइनेंस वो वाला होता है जो एंटरप्रेन्योर जो पर्सन होता है वो कोई अपने पर्सनल जो है फंड्स हैं या अपने पर्सनल सोर्सेस से जो फंड्स इकट्ठे करता है, जो मनी जो है वो करता है, कलेक्ट करता है अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम जो है वो पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी डेट फाइनेंस। डेट फाइनेंस का ये मतलब होता है कि वो कोई डेट लेता है, कोई लोन लेता है किसी बैंक से या किसी और जो है वो इस तरह के इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन से, तो उसको कहा जाता है कि ये जो है ये डेट फाइनेंसिंग है। उसके बाद आता है एक्विटी फाइनेंसिंग। एक्विटी फाइनेंसिंग का ये मतलब होता है कि जो कंपनीज हैं वहां से उसको जो है वो फाइनेंस मिलता है। अब हम ये देखते हैं वन बाय वन के इन सोर्सेस से किस किस तरह जो है वो फाइनेंस ले सकता है एक एंटरप्रेन्योर जब वो बिजनेस स्टार्ट करने जाता है। तो वेरी फर्स्ट इज पर्सनल फाइनेंस, जिसमें सोर्सेज आर अरेंज्ड बाय द एंटरप्रेन्योर। के जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खुद अपने सोर्सेज अरेंज करता है। वो किसी से डेट नहीं लेता, वो किसी कंपनी के कोई शेयर्स वगैरह नहीं लेता, वो किसी कंपनी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, बल्कि वो क्या करता है, वो अपने पर्सनल जो रिसोर्सेज हैं या सोर्सेज हैं उनसे अपना फाइनेंस जो है वो रेज करता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो आते हैं पर्सनल फंड्स में, कि जैसे उसकी कोई प्रॉपर्टी है, उसके पास कोई ऐसे ऑर्नामेंट्स हैं, जेवर हैं, या कोई ऐसे गाड़ी वगैरह है जिसको वो सेल करके तो अपने बिजनेस के लिए जो है वो अमाउंट जो है वो इकट्ठी करता है। अच्छा, इसमें एक चीज आती है, एक टर्म यूज होती है जिसको हम स्वेट एक्विटी कहते हैं। तो स्वेट एक्टिविटी इज अ एक्विटी इज द टर्म के जिसमें टाइम, एफर्ट्स और जो एनर्जी लगती है किसी एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस के की फॉर्मेशन करने में, यानी उसको बनाने में और उसको चलाने में, तो उसको हम जो है वो कहते हैं कि ये स्वेट एक्विटी है। स्वेट जैसे जो है वो पसीने के लिए यूज होता है, तो ये एक टर्म है, एक सिंबॉलिक टर्म हम जिसको कह सकते हैं कि जब भी कोई एंटरप्रेन्योर अपना टाइम, अपनी कोशिशें और अपनी एनर्जी अपने बिजनेस को पहले स्टार्ट करने के लिए और जो है फिर उसको रन करने के लिए यूज करता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इट इज कॉल्ड स्वेट एक्विटी, और ये भी पर्सनल फंड्स में आती है। ओके, नेक्स्ट कम के फ्रेंड्स एंड फैमिली भी पर्सनल सोर्सेज में आते हैं। अगर आप अपने किसी फ्रेंड से ले रहे हैं, कोई लोन वगैरह ले रहे हैं, तो वो जो है वो आपके पर्सनल फाइनेंस में आता है। उसके बाद अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है कुछ अमाउंट, वो भी आपका पर्सनल फाइनेंस है। और अगर आपको किसी के सर्विस के अगेंस्ट कोई कंपनसेशन वगैरह मिली है, तो वो भी जो है वो आपका पर्सनल फाइनेंस में आता है। या फिर ये है कि आपको जो है वो किसी प्रॉपर्टी में कोई वो मिल गया है, कोई रेंट का की कंसेशन मिल गई है, रेंट की कंसेशन मिल गई है, या फिर आपको कोई फ्री में बिल्डिंग मिल गई है जिसका आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, तो ये भी जो है वो पर्सनल फाइनेंस में आता है। ओके, उसके बाद एक टर्म आती है बूट स्ट्रैपिंग। अच्छा, बूट स्ट्रैपिंग जो है ये वैसे तो शूज से रिलेटेड लग रहा है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। ये शूज से रिलेटेड नहीं होता। ये क्या होता है कि आप अगर जैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना ऑफिस बना रहे हैं, तो उसमें आप नई चीजों की बजाय जो है वो पुरानी चीजें अगर यूज कर लें, जैसे ओल्ड फर्नीचर है, या जो है आप अपने कोई बिल्डिंग बाय नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने घर में कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड हैंड चीजें ले रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए,
वो किस लिए कि आपका फाइनेंस जो है वो आपको कोई डेट ना लेना पड़े, या आपको जो है कोई इक्विटी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन की ना लेनी पड़े। आपके अपने पर्सनल सोर्सेज से ही आपके जो बिजनेस के फंड्स हैं वो मैनेज हो जाए। तो इसको हम कहेंगे कि ये पर्सनल फाइनेंसिंग में बूटस्ट्रैपिंग की टर्म है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग जैसा मैंने पहले डिस्कस किया कि जब आप कोई लोन लेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं डेट फाइनेंसिंग। और इसमें कौन कौन सी आ सकती हैं? सीड मनी वो होती है जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है, और फिर जो है वो स्टार्टअप फंडिंग या बाय आउट फंडिंग का मतलब है कि आपको अपना स्टार्टअप बनाने के लिए जिस अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, या कुछ बाय करने के लिए अपने एसेट जो है बिजनेस के लिए, तो ये सारा जो है उसमें क्या आप करते हैं कि लोन्स लेते हैं मुख्तलिफ लेंडर्स से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बेसिकली बैंक ही होते हैं जिनसे आप जो है वो लोन ले रहे होते हैं बिजनेसेस के लिए। तो जो सोर्सेज हमारे कंट्री में बेसिकली करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं डेट को लेकर, उनमें सबसे फर्स्ट है कर्जे हंसना। कर्जे हंसना एक ऐसा लोन होता है जिसमें आपके लोन की रीपेमेंट तब होती है जब जिस पर्सन ने लोन लिया हुआ है वो इस पोजीशन में होता है कि वो लोन रीपे कर सके, तो फिर जो है वो आपका जो बोरोवर होता है वो लोन पे करता है। अब इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं? ये ट्रस्ट हैं डिफरेंट, कुछ बैंक इस तरह के हैं, कुछ और जो है वो फाउंडेशन इस तरह की हैं जो कि मतलब एंटरप्रेन्योर के बिजनेस के लिए आपको जो है वो लोन देती हैं। लेकिन लोन की कंडीशन जो है वो ये होती है कि जब भी आपका बिजनेस इस पोजीशन में होगा, इस लेवल पर होगा कि वो रीपे कर सके लोन, तो तभी आप जो है वो लोन वापस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेट फाइनेंसिंग में माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो कि बहुत बड़ी अमाउंट में लोन पे नहीं करते, बल्कि वो जो है वो छोटी छोटी अमाउंट में लोन जो है वो डिसबर्स करते हैं इसी तरह के स्मॉल लेवल बिजनेसेस के लिए। तो ये भी जो है वो एक डेट फाइनेंसिंग का सोर्स होता है। कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो स्मॉल अमाउंट ही क्यों ना हो, वो उस पर जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। जबकि कुछ जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जी गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरियल प्लान्स। के गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के प्लान्स करती है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे, बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें वो क्या करते हैं कि लोन्स जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है लोगों को जो है इस पर्पस के लिए कि वो अपने स्मॉल बिजनेसेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएं और स्टार्ट करें। इसमें जो है वो एक एहसास प्रोग्राम की एग्जांपल है जो कि अक्टूबर 2020 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें कुछ लेस डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए ये वाली जो डेट्स हैं ये फाइनेंस किए गए थे। और इसी तरह की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो टाइम टू टाइम जो है वो इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। So this is about the second source of financing, that is known as debt financing or नेक्स्ट सोर्स इज द थर्ड सोर्स जिसको हम कहते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। और अगर हम इक्विटी फाइनेंसिंग के सोर्सेज की बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जी बिजनेस एंजल्स। बिजनेस एंजल्स जो हैं ये वो लोग होते हैं ऑलरेडी जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनका इस फील्ड में जो है एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस होता है बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं कि वो अब नए बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, मोर एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए वो अपने फंड्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये वाला जो सोर्स है ये भी न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बन जाता है, और इनको कहा जाता है बिजनेस एंजल्स।
ओके, नेक्स्ट कम्स द वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि ये एक प्राइवेट एक्विटी होती है, और ये ऐसी फाइनेंसिंग है जिसमें जो है वो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं उन स्टार्टअप्स को जिनका उन्हें लगता है कि उनमें जो है वो ये पोटेंशियल है कि वो अपना जो है वो बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो उसको रन कर लेंगे, उसको जो है वो ऑपरेशन में ले आएंगे और उनका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा और प्रॉफिट भी अर्न करेगा। अब ये जो वेंचर कैपिटल है, ये मोस्टली इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, या कुछ ऐसे पर्टिकुलर बैंक्स हैं जिनका काम जो है वो सिर्फ बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना है, या कोई और भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जो कि वेंचर कैपिटल के तौर पे काम करते हैं और न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करते हैं। देन कम्स द क्राउड फंडिंग। अब क्राउड जो है वो वही है कि जहां पर अ लॉट ऑफ पीपल, तो क्राउड फंडिंग क्या होता है कि जहां पर इस तरह से फाइनेंसिंग की जाए कि बहुत ज्यादा लोगों को इनवाइट किया जाए कि वो पे करें किसी बिजनेस के स्टार्ट के लिए, तो वो स्मॉल अमाउंट भी पे करते जाते हैं जिससे एक बहुत बड़ा पूल ऑफ मनी जो है वो रेज हो जाता है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। लेकिन ये मोस्टली जो है वो फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की होती हैं, पाकिस्तान में ये वाली जो ऑप्शंस हैं वो कम अवेल होती हैं कि जहाँ पर, हाँ इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो है वो ये एक सोर्स तो है, लेकिन हमारे कंट्री के पर्सपेक्टिव से ये इतना ज्यादा जो है वो इन प्रैक्टिस नहीं है। ओके, इक्विटी फाइनेंसिंग में ही आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि एक कंपनी के शेयर जो हैं वो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, और उन शेयर का मतलब ये होता है कि कैपिटल रेज किया जाए। और ये बेसिकली सिर्फ उन बिजनेसेस के लिए होता है जो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करवाते हैं। जिन लोगों ने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करवाना, वो ये वाला जो शेयर वाला पर्पस है, प्रोसेस है, ये नहीं कर सकते। और फिर इन्वेस्टर्स को जब उन्होंने इनवाइट करना होता है तो कंपनी जो है एक पूरा प्रोस्पेक्टस जो है वो शेयर करती है जिसमें ये बताया होता है, लिखा होता है, सारी डिटेल मौजूद होती है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो कौन से होंगे और किस किस तरह से जो है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। So these are the sources of funding for entrepreneurs when they want to start a new business or new entrepreneurial business। और उन्हें जो है वो उसके स्टार्ट करने के लिए एक कैपिटल चाहिए होता है, तो वो कैपिटल जो है वो इन तीन सोर्सेस से उनके पास आ सकता है।